बात। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नवीन शादरा जिले से भाजपा के पूर्व महामंत्री, युवा मोर्चा में पूर्व महामंत्री ये रहे हैं। पूर्व इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही महामंत्री जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, उससे त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजनीति और संगठन की जो कुछ राजनीति है वो गर्मा गई है। ऐसे में लगातार जो है अब तमाम तरीके के विजन्स जो है इनकी तरफ से आ रहे हैं, लोग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही है कि क्या सोनू पहलवान किसी दूसरी पार्टी में तो शामिल होने के लिए तैयार नहीं है या फिर किसी दूसरी पार्टी में इनका रुझान तो नहीं है। तो ऐसे में सोनू पहलवान से हम बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रीजंस रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्रीय सत्ता में सत्ताधारी पार्टी जो है ये, और ऐसे में अगर इनको किसी तरह से इस्तीफा देना पड़ा या त्यागपत्र देना पड़ा तो क्या कुछ रीजंस रहे हैं। सोनू जी, आपने त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक सवाल है कि आखिर सोनू पहलवान ने एकदम से त्यागपत्र दिया, कहीं किसी और पार्टी की तरफ रुझान तो नहीं, या फिर क्या कुछ रीजंस रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन गया था और जिसको समर्पण दिवस के रूप में हमने 20 दिनों तक मनाया, उसमें सबसे प्रथम जाकर जिला नवीन शादरा ने 40 यूनिट ब्लड दिया और जिसमें मैंने भी दिया। और इसी संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लगते जिगर नरेंद्र मोदी पर, आपने कहा आप पार्टी बदलने की बात कर रहे हो, मैंने पार्टी ज्वाइन ही नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों को देखते हुए की। उससे पहले मैं समाजवादी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, युवा मोर्चा का। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जिस आदमी को मैं अपना खून दे सकता हूं, लगते जिगर नरेंद्र मोदी जी पर जान निछावर कर देंगे और वक्त ने मांगा खून का कतरा तो वक्त का दामन भर देंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने की या पार्टी को छोड़ने की बात नहीं है। भाजपा के समर्पित हूँ, आज भी भाजपा के चिन्ह के नीचे मैं आपके साथ बैठा हूँ। दुख इस चीज़ का है कि अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मेरी आयु 36 वर्ष हो चुकी है, तो मुझे गोल गोल घुमाया जा रहा है ये कहकर कि जब आपने ये पद लिया था तब आपकी आयु 35 वर्ष थी। तो मैं उनसे यही तो पूछना चाहता हूँ कि पार्टी का जो तय है उम्र वो 35 वर्ष अधिकतम है, मिनिमम नहीं है कि आप 35 तक ज्वाइन कर सकते हैं। 35 अधिकतम है, 35 के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैंने तो उसी को आधार बनाते हुए कि मेरी आयु, नरेंद्र मोदी जी ने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया, परिवारवाद को ख़त्म करा। हम लोग कांग्रेस पे परिवारवाद का कंठ कसते हैं, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों पे परिवारवाद का कंठ कसते, तो हम भी तो उसी चीज़ को अपना रहे हैं। अगर मैं अधेड़ उम्र की 40 साल 45 साल के जो लोग बैठे हैं, जो अधेड़ उम्र में अपने आप को युवा कहते हैं, राहुल गांधी को हम एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हैं कि अधेड़ उम्र के हैं लेकिन आज भी हृदय युवा सम्राट कहलाए जाते हैं, तो मैं उस चीज़ से बचना चाहता हूँ। मेरी पार्टी ने पहले इसकी आयु 40 वर्ष थी, उसको घटा के 35 किया, तो शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोचा होगा, लेकिन ज़मीन पर इस चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ज़मीन पर आज भी जिले हों, क्षेत्र प्रदेश हों, सब में 40-45 साल के युवा। क्या रीज़न मांगते हैं कि जो ऊपर से जितने भी नियम और कानून पार्टी के संगठन की तरफ से बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट नीचे तक नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं जिम्मेदार स्थानीय कार्यकर्ताओं को मानते हैं? कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है, मैं समझता हूँ जो जिले में और प्रदेश की इकाई में जो नेता बैठे हैं वो जिम्मेदार है। शीर्ष नेतृत्व का काम है अच्छे डिसीजन लेना और इन इकाइयों को प्रदेश और जिलों को देना। अब प्रदेश और जिले की इकाई उसको स्तर को जमीन पर किस तरह से लाती है। अब आज हर कार्यकर्ता के साथ अगर जिला या प्रदेश जुड़ा हुआ है, मैं निजी तौर पे कहना चाहता हूँ, प्रदेश से मेरे पास अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। मैं महामंत्री हूँ, युवा मोर्चा से मुझ पे किसी भी प्रदेश अधिकारी का ये फ़ोन नहीं आया, जबकि 6 दिन मुझे ट्विटर पे भी हो चुके हैं, फेसबुक पे भी हो चुके हैं। मुझे इस चीज़ की पीड़ा नहीं है। आप खुद अपना चरित्र दिखा रहे हो, आप खुद अपना चेहरा दिखा रहे हो कि आप एक महामंत्री के त्याग देने पर भी आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी। तो अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में आ रहा है या जा रहा है, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि कभी कभी अंधेरे का दोष नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। तो अभी क्या निर्णय लिया है आपने कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता बन के काम करेंगे या फिर कुछ और, कहीं कुछ और देखेंगे? मैं पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करूँगा और इस लड़ाई को मैं अंत तक ले जाऊंगा, शिखर तक ले जाऊंगा। मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी समय मांगा है, जेपी नड्डा जी से भी समय मांगा है, उनको मेल भी कर दिया है, ट्विटर भी कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी निजी लड़ाई नहीं है। अगर हम जैसे लोग 35 या 40 साल के या 45 साल के लोग युवा मोर्चा में हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है
जो लोग कॉलेज की राजनीति करने के बाद जिलों में आते हैं, प्रदेश में आते हैं, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो हम वो लोग हैं जो उनके सामने रोड़े का पत्थर बन के बैठे हुए हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मोदी जी की इस ईमानदारी की राजनीति को, क्योंकि पूरी जो विपक्ष है वो करता है धर्म की राजनीति। आपने दिल्ली में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में देखा होगा, बंगाल में देखा होगा, वहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है, राजस्थान में, पंजाब में। लेकिन मोदी जी का ये है कि राजनीति का एक धर्म हो। वो पूरे जितने भी उनका कहना है कि जिसने हमें वोट दिया या जिसने हमें वोट नहीं दिया, विकास हर इंसान का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ता को वो उस लेवल का इंसाफ नहीं मिल रहा जो मोदी जी का विजन है। तो उसके पीछे जिम्मेदार हैं, यानी साफ साफ तौर पर स्थानीय जो पदाधिकारी हैं और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कार्यकर्ता दिल्ली का हूँ तो दिल्ली प्रदेश और मेरा जो जिला है उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता से ये पूछ लें कि ऐसा आपने कदम उठाया क्यों और ऐसा रीज़न क्यों आया कि उन्हें फ़ोन करने में भी एक हफ्ता लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का तो दुख है और रहेगा कि मैं क्योंकि हम लोग जो पार्टी का काम करते हैं सोशल मीडिया पे तो हमारी सराहना की जाती है, और हम अपना दुख अगर सोशल मीडिया पे रखते हैं तो हमें इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है आपके देखने के नज़रिए में। आप सिर्फ पार्टी का काम देख रहे हो, हम अगर अपना कोई निजी काम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे पीड़ा है, उसको आप इग्नोर कर देते हो, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि कहीं एक परंपरा सी बनती जा रही है कि लोगों को आगे लेकर आया जा रहा है, लेकिन जो नियम और कानून जो बनाए जाते हैं संगठन के अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। उसके लिए कोई एक ठोस कदम जो है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उठाना होगा, जिसके माध्यम से इस तरीके के जो नियम है वो नीचे इम्प्लीमेंट किए जाए। ऐसा आपका मानना है क्या? युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं आदरणीय तरुण चुग जी, उन्होंने स्पष्ट, मैंने पढ़ा भी था, उन्होंने स्पष्ट ये कहा था मीटिंग में कि जो युवा मोर्चा का गठन होगा, क्योंकि हमारे तेजस्वी सूर्या जी राष्ट्र में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, उसके बाद ही ये नियम लिए गए और ये कहा गया कि कोशिश की जाए कि 30 वर्ष की आयु के ही व्यक्ति को पद दिया जाए, ताकि 3 साल का कार्यकाल करने के बाद वो 33 का हो, मैक्सिमम 32 साल का, ताकि 35 साल तक वो मैच्योर होकर अपने इस पद से दूसरे प्रकोष्ठ में या जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल सके। तो ये तो साफ निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ जिले हों, मंडल हों या प्रदेश हों, 35 साल के लोग बहुत कम है, उससे अधिक आयु के ज़्यादा। तो मैं मानता हूँ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भविष्य की राजनीति करने वाले लोग हैं, युवा वर्ग जो है, कहीं ना कहीं उन पे एक बड़ा जो है अंतर देखने को मिलता है, बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि एक जो है नेगेटिव नकारात्मक संदेश उस तरफ से जाता है और आपके त्यागपत्र देने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश देने की आपने इस माध्यम से कोशिश की। बिल्कुल, मेरी सोच सकारात्मक है। मैं चाहता था एक पॉजिटिव मैसेज आए कि मैंने अपना इस्तीफा दिया तो उसको एक अच्छे सराहना के रूप में देखा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संगठन ने उसको इतना सराहना के रूप में नहीं देखा, उन्हें ये लगा कि ये कुछ और अपेक्षा रखता है। मैंने भूतपूर्व में भी आपको बताया कि मैं अन्य प्रदेश में अन्य जिम्मेदारियों पर रहूँ, ये तो मैं फिलहाल जिले में हूँ, तो मुझे पद का नहीं है। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो मैंने झेला, आज मेरी आयु 35 हो चुकी है और संविधान कहता है 35 के बाद आप कार्य नहीं करेंगे, तो मैं जिले में महामंत्री के रूप में सिर्फ रह गया। मैं चाहता था कि मैं प्रदेश में भी जाऊँ, प्रदेश के महामंत्री का दायित्व संभालूं, भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष बनूं। हर आदमी के अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं होती हैं। तो अगर मेरे सपनों को मारा गया है तो जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता मेरे आने वाली पीढ़ी, ये मेरे युवाओं को, मेरे छोटे भाइयों के साथ हो। सोनू जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, निगम के इलेक्शन काफ़ी करीब है, निगम के इलेक्शनों को देखते हुए आप यहाँ की स्थानीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं और भी पार्टियों से पहले भी जुड़े रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आने वाले निगम के चुनाव को? देखिए, चुनाव की मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव लड़ने का मेरा अगर इरादा होता तो मेरे पिताजी बसपा से 89 में चुनाव लड़े, 96 में चुनाव लड़े विधायकी का। उसके बावजूद भी आज 30 साल के बाद मेरे परिवार से किसी भी आदमी ने चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया। उसके अपने पर्सनल रीज़न है, और उसका दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरी विधानसभा जब गठित हुई थी तब से लेकर आज तक मेरी विधानसभा एससी है, और जो मेरे 4 वार्ड हैं विधानसभा के, वो 4 भी फिलहाल में एससी हैं। इससे पहले 2 वार्ड जनरल थे, 2 वार्ड एससी थे, तो मेरा वार्ड तो हमेशा ही एससी रहा है। तो मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। अगर होता तो मैं बाहर से भी चुनाव लड़ सकता था। मेरे पिताजी खुद करावल नगर से लड़े, खिगड़े से चुनाव लड़े, और आज भी बहुत से लोग हैं जो बाहर से चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव अगर मैं लड़ना चाहता तो मैं पूर्व में लड़ सकता था। अभी मेरा चुनाव का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, शीर्ष नेतृत्व को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरीके से अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन से नेतृत्व से सिर्फ ये इतना करना चाहता हूँ कि जो आपने संविधान को लिखा है,
आपने 40 की आयु को घटाकर 35 किया। अपने विश्वास को कार्यकर्ताओं में बनाए रखने के लिए ये कठोर कदम है। मैंने अपना बलिदान दिया है, आपको भी ये कठोर निर्णय लेना होगा और बदलाव करना होगा। तो ये थे सोनू पहलवान, जो नवीन शाहदरा जिले के युवा मोर्चा में पहले पूर्व महामंत्री थे। पूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले त्यागपत्र दिया और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि संगठन के अंदर ये नियम बनाया गया था कि अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक ही युवा मोर्चे में कार्य कर सकता है, लेकिन इनकी आयु जो है 35 वर्ष से ज़्यादा हो गई और इन्होंने उसका त्यागपत्र जो है पार्टी में दे दिया, जिसको लेकर खास तौर से स्थानीय जो पदाधिकारी हैं और प्रदेश के पदाधिकारियों में निराशा है। कहीं ना कहीं उन्हें 10 सवाल उनके भी मन में है और इन सवालों को लेकर हमने इनसे बात की और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो नियम और कानून है, इसको मैं नियम के मुताबिक मेरा जो ये पद था वो मेरे लिए उचित नहीं था, इसलिए मैंने इसका त्यागपत्र दिया। और इसी के माध्यम से इन्होंने ये संदेश भी देने की कोशिश की कि आखिर आने वाले समय में जो नियम पार्टी के अंदर बनाए जाते हैं उन्हें नीचे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपक, SBN न्यूज़।